सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं स्टूडेंट, प्रॉपर्टी ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है कॉर्ड की? तो सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं। सपोज द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ओ। सर्कल पे दो पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। ए बी को ज्वाइन करेंगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब इस ए बी पे सपोज हमने कोई पॉइंट पी डैश लिया, इस ओ पी डैश को हम ज्वाइन करेंगे तो ये ए बी से कुछ एंगल फॉर्म करेगा। ऐसे इस ए बी पे हम कोई और पॉइंट भी ले लेते हैं पी डबल डैश। अब ओ पी डबल डैश को ज्वाइन करेंगे तो ये भी ए बी से कुछ एंगल फॉर्म करेगा। तो आपको ये बात समझ में आ रहा है कि ए बी पे ऐसा एक पॉइंट ज़रूर होगा जिसको हम ओ से ज्वाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, सपोज दिस पॉइंट इज पी। हमें बात करनी है स्टूडेंट इस ओपी लाइन की, इस ओपी लाइन की बात करनी है जो इस ए बी के परपेंडिकुलर है। तो चलो बाकी दोनों लाइन हटा देते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाना है कि कॉर्ड की प्रॉपर्टी क्या है। ये जो परपेंडिकुलर, ये जो ओपी जो परपेंडिकुलर अगर आप ए बी पे ज्वाइन करोगे, ये जो ए पी है दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट? दिस बी पी। ठीक है, ये कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? सर्कल के कॉर्ड पे अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो परपेंडिकुलर लाइन कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। ठीक है स्टूडेंट, आपने क्या यहाँ पे देखा? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये भी आप जो प्रॉपर्टी है कॉर्ड की, आप इसको क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? आप देख रहे हो आपको दो सर्कल गिवन है। ठीक है, और सर्कल का जो सेंटर है दैट इज ओ। आपको यहाँ पे ए बी, आपको ए बी भी गिवन है दैट इज द टेंजेंट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, आपको फाइंड आउट इसी ए बी की क्या करनी है? लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है? रेडियस ऑफ स्मॉलर एंड लार्जर सर्कल इज 3 and 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ए बी को हम फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ स्टूडेंट, अगर एक सर्कल है, ए बी उसका टेंजेंट है, तो ये बात समझ में आ रही है कि टेंजेंट जो है वो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करेगा। ठीक है, सपोज दैट पॉइंट इज पी। ठीक है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ए बी, ये जो ए बी है जिसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए पी प्लस पी बी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगर मुझे ए पी और पी भी मिल जाए तो इनका एडिशन ही क्या हो जाएगा? ए बी की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले देखो, अगर हम ओ से पी को ज्वाइन कर दें, ओ से पी को ज्वाइन करें तो ये क्या होगा? ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस ही तो होगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो ओ पी जो रेडियस है वो ए बी पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो चलो ओ पी को हम मेंशन कर लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखो, ये जो ए बी था ये स्मॉलर सर्कल के लिए तो टेंजेंट था, बट यही ए बी लार्जर सर्कल के लिए क्या होगा स्टूडेंट? कॉर्ड। कॉर्ड होगा ना सर्कल का। बात समझ में आ रही है? और ए और बी जो है वो लार्जर सर्कल के सरकमफेरेंस पे हैं, तो अगर हम सेंटर ओ को ए और बी से ज्वाइन कर दें तो ये बात तो समझ में आ रही होगी कि स्टूडेंट जो ये ओ ए और ओ बी होगा ये क्या होगा? लार्जर सर्कल के लिए रेडियस होगा। ठीक है, तो चलो हम ओ ए को भी 5 सेंटीमीटर और ओ बी को भी 5 सेंटीमीटर मेंशन कर देते हैं। ठीक है, क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। इतनी बात अगर समझ में आ रही है तो अब देखें, अगर हम ट्रायंगल ओ पी ए, ठीक है, इस ट्रायंगल में आप देखो ओ पी आपको पता है 3 सेंटीमीटर, ओ ए भी आपको पता है 5 सेंटीमीटर, और ये भी आपको पता है स्टूडेंट कि ओ पी इज रेडियस एंड ए बी इज टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, है ना? तो P पे जो एंगल है वो आपको दिख रहा है 90 डिग्री है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्टूडेंट अगर आपको दो साइड पता हो तो क्या आप AP निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? कैसे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो आपने AP तो निकाल लिया, अब AB के लिए हमें क्या चाहिए? PB भी तो चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? देखो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि देखो OPB ये भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही है, OB भी पता है, OP भी पता है, तो PB हम फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। बट स्टूडेंट आपको इतना लेंथी करने की जरूरत नहीं है, आपने एक और थ्योरम भी तो पढ़ा है। कौन सा थ्योरम? अगर हम सेंटर से किसी एक सर्कल के कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो स्टूडेंट क्या होता है? वो जो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को क्या करता है स्टूडेंट? बाइसेक्ट करता है। याद आ रहा है? दैट मीन्स दिस AP विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? PB। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर आपने AP निकाल लिया तो PB कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, दैट PB विल ऑल्सो इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP ओनली। ठीक है, सो आप AB को क्या लिख सकते हो? आप AB को
2 टाइम्स AP तो लिखोगे, ठीक है। तो अगर AP आपने कैलकुलेट कर लिया तो AB आपको ईजिली मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं स्टूडेंट सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे स्टूडेंट, यहाँ से आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल OPA, इन ट्रायंगल OPA हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या लिखोगे, OP इज इक्वल टू रेडियस, OP इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल एंड दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, यहाँ से आपको दिख रहा है दिस एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज दिस इज एंगल बिटवीन क्या स्टूडेंट, रेडियस एंड टेंजेंट, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं दिस OA स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सो यहाँ से हम AP स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, दिस विल बी इक्वल टू OA स्क्वायर, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल दैट इज 5 सेंटीमीटर, सो दिस विल बी 5 स्क्वायर माइनस दिस OP स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 16, राइट। सो यहाँ से आप OA निकाल लोगे, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, होप इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर एंड स्टडी मटेरियल ड्रोन स्टडी की वेबसाइट पे जाके परचेज करके पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे तुरंत क्लिक करके रजिस्टर करें और एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस पाएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि फ्यूचर वीडियो अपडेट्स आपको हमेशा मिलते रहें।